हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे गाइस। मैं ये सेकंड नहीं थर्ड ब्लॉग शूट कर रही हूँ। मुझे लग रहा था सेकंड ब्लॉग बहुत लंबा चला जाएगा और अभी मैं ज़्यादा बड़े ब्लॉग भी नहीं बना रही हूँ क्योंकि अभी उतना टाइम भी नहीं मैनेज हो पा रहा है। और आगे जैसे ही होगा तो अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो मैं अपने ब्लॉग को लंबा भी करूँगी। एक्चुअली गाइस, मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ। मैंने आपको बताया था पिछले ब्लॉग में कि मैं 3 साल से अपने मायके में रह रही हूँ। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को तो मेरा नाम पता ही है कि मेरा नाम है अनीता। और मेरी शादी के हो चुके हैं 5 साल। अब आप लोग कहेंगे कि मेरी शादी कहाँ हुई थी। तो मेरी शादी हुई थी डिंडौरी में, जी, नायक फैमिली में। जो लोग भी डिंडौरी से बिलोंग करते होंगे वो जानते होंगे मेरी फैमिली को। पॉलिटिकल फैमिली है। मेरे ससुर का नाम है महेंद्र नायक और मेरे जेठ का नाम है मनीष नायक। मेरी सास का नाम है बिमला नायक। मेरी जेठानी का नाम है सारिका नायक और मेरे पति का नाम है, जो इस पूरी लाइफ जर्नी में आपको ये नाम बहुत बार सुनने को मिलेगा, मयंक नायक। ये मेरे पति का नाम है। मैं फिर से बोल रही हूँ, जो लोग डिंडौरी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते होंगे और ये मेरा वीडियो देख रहे होंगे और अगर मंडला डिस्ट्रिक्ट से भी बिलोंग करते होंगे तो भी वो इस फैमिली को जानते होंगे। आज मैं इस फैमिली की सच्चाई आप लोगों के सामने लाना चाहती हूँ कि कैसे इस फैमिली ने मेरी लाइफ के साथ खिलवाड़ किया है। पूरी की पूरी लाइफ, मेरी अकेली नहीं, मेरी बेटी की भी लाइफ के साथ खिलवाड़ किया है। मेरी शादी हुई थी 18 जून 2018 में मेरी शादी हुई थी और लगभग मेरी शादी के 5 साल हो चुके हैं। और शादी सेट हुई, शुरू में चीज़ें बहुत अच्छा तो नहीं बोलूँगी मैं, थोड़ी थोड़ी ठीक थी। मतलब कुछ चीज़ें क्या है कि नए नए में हम चीज़ों को समझ नहीं पाते अच्छे से। हमारी शादी हुई, मैं विदा होके डिंडौरी गई। अब जब एक नई बहू अपने ससुराल जाती है तो वहाँ चीज़ों को समझने में बहुत टाइम लगता है और यही मेरे साथ भी हो रहा था। मुझे भी चीज़ों को समझने में बहुत टाइम लगता है कि बहुत सारे लोग में उसके पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे ससुराल में जहाँ मैं गई थी वहाँ पर कौन कौन रहता था। तो मैं बता दूं, मेरे सास ससुर, मेरी जेठ जेठानी, उसके जेठ जेठानी के 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, और मैं और मेरे हस्बैंड। इतने लोग हम ससुराल में एक साथ रहते थे। और अब आपको मैं बताती हूँ कि मेरी शादी सेट कैसे हुई थी। स्टार्टिंग से मैं आपको बताना चाहूँगी। मेरी जो जेठानी है सारिका नायक, है ना, जो कहना चाहिए मेरी बर्बादी का मैन विलन, यहीं से स्टार्ट होती है कहानी कि शादी सेट होने में ही मेरे, क्या बोलूँ, अब आपसे बता ही रही हूँ। मेरी जो जेठानी है सारिका नायक, वो मेरी कज़िन लगती है और इनके फादर ने, सारिका नायक के फादर ने, जो मेरे बड़े पापा लगते हैं दूर से रिलेशन में, इन्होंने ये रिश्ता यानी मेरी जेठानी के देवर का रिश्ता मेरे लिए लाया। ठीक है, मेरे पापा ने उस समय बात तो की। जब बड़े पापा का फ़ोन आया तो उन्होंने बात तो की, लेकिन मतलब इंटरेस्टेड नहीं थे मेरे पापा, क्योंकि ये बहुत हाई प्रोफाइल पार्टी थी कहना चाहिए, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमारे घर में कोई ऐसा पॉलिटिक्स में नहीं है कि ये चीज़ों को समझ सके, और हमारे साथ वही पॉलिटिक्स हो गई। अब मैं आपको बता दूं, सारिका नायक, बहुत से लोग इसको भी जानते होंगे, जो अभी फ़िलहाल में डिंडौरी में वार्ड नंबर 10 की पार्षद है और नगर पालिका की उपाध्यक्ष है। जब मेरी शादी हुई थी तब ये वार्ड नंबर 4 की पार्षद थी, अभी वार्ड नंबर 10 में शायद पार्षद है। अब बहुत सारे लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, तो मैं धीरे धीरे आपके क्वेश्चन के आंसर ज़रूर दूंगी। बाकी इस ब्लॉग में तो मैं आपको अपने ससुराल का इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। तो इतने लोग हमारे परिवार में थे
और जिसमें मेरी जो जेठानी है सारिका नायक, जो मेरी बहन भी लगती है, उसने ही मेरे लिए रिश्ता लाया था। तो हमारे यहाँ क्या होता है, मतलब इस रिश्ते में ये भी था कि सारिका नायक भी इंक्लूड थी, और दूसरी चीज़ मेरी शादी करनी थी तो मेरे पापा रिश्ता ढूंढ ही रहे थे। तो हम लोग सनाड्य ब्राह्मण हैं। तो जबलपुर में एक पत्रिका चलती है सनाड्य पत्रिका, जिसमें शादी योग्य मतलब जो वर वधू रहते हैं उनके बायोडेटा वहाँ पर दिया जाता है। तो उसमें मेरे पति का भी बायोडेटा था और मेरा भी मेरे फादर ने दिया हुआ था। तो जब सारिका से पूछा गया कौन है क्या, तो सारिका के पिताजी जो थे उनसे मेरे पापा की बात हुई थी, और सारिका से भी फिर बाद में बात हुई थी। तो उन्होंने बताया था कि बहुत अच्छा परिवार है, सारी चीज़ें अच्छा है, लड़का मतलब जैसा कि हर कोई चाहता है कि लड़के में कोई ऐब तो नहीं है, तो उसने कुछ भी नहीं बताया कि नहीं, सारी चीज़ें बहुत अच्छी है। इवन उसने ये तक बोला था कि मेरे हस्बैंड से भी ज़्यादा जो क्वालिटीज़ है, अच्छी क्वालिटीज़ कहना चाहिए, गुड क्वालिटीज़, अच्छा बिहेवियर कहना चाहिए, वो मेरे देवर में है। इसने मतलब जितना कहना चाहिए बड़ाई कर सकती थी इसने, उतना इसने बड़ाई किया, बहुत सारी चीज़ों को छुपाया जो मुझे शादी के बाद पता चली। पहले तो नहीं पता चली, पर बाद में मुझे शादी के बाद पता चली। फिर जो आगे मैं आपको उससे शेयर करूँगी। फिर हमने सनाट्य पत्रिका के बारे में भी इन्होंने हमें बताया कि उसमें भी बायोडेटा है, और फिर हमने उसमें देखा मेरे हस्बैंड के इसके लिए। और ये टोटली बिजनेसमैन फैमिली है, क्योंकि हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस चलता है, और साथ में पॉलिटिक्स में भी है मेरे जेठ और जेठानी। तो सारी चीज़ें बताया गया। फिर मेरे पापा फिर भी मतलब थोड़ा आगे पीछे हो रहे थे कि इतने बड़े घर में शादी करना हम मतलब मैनेज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें। तो सारिका के फादर ने मेरे पापा को फोर्सफुली बोला, क्योंकि वो मतलब जब उन्होंने अपनी बेटी सारिका की शादी करे थे तो वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे फाइनेंशियली, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट स्कूल में उसके फादर टीचर थे, और उस समय वो रिटायर्ड हो चुके थे। तो उतना उनके पास कुछ था नहीं, पेंशन वगैरह कुछ नहीं था। तो उन्होंने यही एग्ज़ाम्पल दिया मेरे फादर को कि जब मैं मतलब प्राइवेट जॉब करके अपनी बेटी की शादी कर सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं कर सकते। क्योंकि मेरे पापा क्या थे, जीआरपी में थे, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस। और जब मेरी शादी हुई थी मतलब 2018 में हुई थी, और मेरे फादर 2016 में रिटायर्ड हो चुके थे। तो उन्होंने बोला कि फिर भी तुम तो कर ही लोगे। तो मतलब बात ऐसे ही आई गई चल रही थी। और इतनी बड़ी फैमिली है तो वहाँ पर ये भी था कि लड़की जो भी आएगी उसे बाहर कोई जॉब नहीं करने दिया जाएगा। मतलब बहुत सारे फाउंडेशन होते हैं जो इस टाइप की फैमिली होते हैं, कुछ लोग जानते होंगे, और मुझे भी नहीं पता है, मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था। हमारे यहाँ जितने भी मतलब रिलेशन वाले हैं या जो भी हैं, मतलब मेरी सिस्टर लोगों की भी शादी हुई, सब जॉब वाले हैं। मतलब बिजनेस फैमिली में कोई नहीं गया है, सिर्फ मैं अकेली ही बिजनेस फैमिली में गई हूँ। तो फिर क्या कहते हैं, हाँ नहीं करके फिर एक चाचा ससुर लगते हैं, मतलब बहुत सारे लोग थे जो ये शादी होना देना चाहते थे। और लेकिन इनमें मेन रोल था मेरी जेठानी सारिका नायक और उसके फादर का, जो मेरे बड़े पापा लगते हैं। और बस वो पत्रिका में भी इनका बायोडेटा छापा गया था, जो मैं आपको बताऊंगी कि वो बायोडेटा भी गलत था, जो आगे मैं आप लोगों से शेयर ज़रूर करूंगी। और फिर क्या हुआ कि ऐसे ही फिर बात आगे बढ़ी। फिर ऐसे ही मार्च अप्रैल 2018 के मार्च या अप्रैल में ये मुझे देखने के लिए आए, और फिर हमारी मतलब वो जो रस्म होती है उसके बाद देखने के लिए आए। फिर हमारी शादी वादी सेट हो गई। और एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी गाइस, आज मुझे वो चीज़ें याद आती है कि जिस दिन मेरे हस्बैंड मुझे देखने के लिए आए थे, उस दिन इतना ज़्यादा आंधी तूफान आया था, इतना ज़्यादा आंधी तूफान आया था कि इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, इतनी हवा चल रही थी कि समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा, और सडनली वो मौसम ऐसा हुआ था, इसलिए मुझे आज भी याद है। जैसे ही इनकी गाड़ी हमारे घर के गेट के सामने रुकी और पूरा आसमान साफ, पूरी बारिश रुक गई, हवा चलना रुक गई, मतलब तूफान एकदम शांत। तो
आज मुझे वो चीज़ें याद आती कि वो तूफ़ान मेरी ज़िंदगी में आने के लिए था। इसलिए जब वो मुझे देखने आ रहे थे तब वो तूफ़ान आया था। क्योंकि कहते हैं ना कि नेचर्स भी आपको कुछ समझाना चाहता है, लेकिन आप उस समय समझ नहीं पाते हैं कि या कुछ ऐसी घटना होने वाली रहती है कि पहले से उसका आभास हो जाए। लेकिन नए नए में चीज़ें आपको समझ में नहीं आती और जब तक समझ में आती हैं तो बहुत देर हो चुकी रहती है, और यही मेरे साथ भी हुआ। शायद ये ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा है, तो मैं इसके आगे की आगे जो चीज़ें हैं मैं आगे शेयर करूँगी। इस ब्लॉग को अभी यहीं रोकते हैं।